इतने भी स्मार्ट नहीं लग रहे कि घूरे जा रहे हो। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कोविड के इंजेक्शन को क्या हमें लगवाना चाहिए, इसको लगवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और इसे लगवाने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इस इंजेक्शन को लगवाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये डिटेल आपके साथ वही शेयर कर सकता है जो इन स्टेप से गुजरा हो। तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड को कोविड की दोनों ही डोजेज़ लग चुकी हैं, तो ये सारी डिटेल मैं उन्हीं के ज़रिए शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, एंड तक बने रहिएगा और पूरे स्टेप जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे आपके क्लियर होने वाले हैं कि कोविड की डोज को हमें लेने से कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, या फिर कोविड की डोज को लेने के बाद हमें मास्क या सैनिटाइज़र जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ये सारे डाउट्स आपके ना इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड और इनको दोनों ही डोजेज़ लग चुकी हैं कोविड की। अब ये आपके साथ पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हैं। तो चलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक बार स्टेप बाय स्टेप पूछती हूँ और फिर बताते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा सुनो, आपको कोविड इंजेक्शन लग गया है तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कोविड इंजेक्शन लगवाने के लिए आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है? ऐसा है, ये आरोग्य सेतु ऐप है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अब गवर्नमेंट ने इजी कर दिया है। 45 से ऊपर जितने भी हैं सब लगा सकते हैं और लगाना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसको लगाने के फ़ायदे बहुत हैं। एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सेकंड आप थोड़े से लिबरल हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह हटा नहीं सकते मास्क को और हैंड वॉश को। ओके, तो जब आपको कोविड की पहली डोज लगी थी तो लगाने से पहले क्या आपको मतलब लंच कर लिया, आपने नाश्ता कर लिया था? आप नॉर्मल लाइफ में करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे रूटीन में आप करते हैं वैसे आपको करना है। अपना ब्रेकफास्ट वगैरह अपना वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको इंजेक्शन लगेगा, वैक्सीन लगेगी। फर्स्ट डोज लगने के बाद आपको वो कम से कम आधा घंटा अपनी मॉनिटरिंग में रखेंगे। मॉनिटरिंग में इसलिए रखेंगे, किसी न किसी को हो सकता है एलर्जी हो, कोई साइड इफ़ेक्ट हो, तो एकदम से उसको टेक ओवर करके उसको ठीक कर लें। ठीक है, ओके। कई बार होता है ना किसी को एलर्जी वैसे इससे हल्का बुखार आना अच्छी बात है। हल्का बुखार होता है, हल्का कुछ भी होता है सिस्टम। तो बुखार के आधे घंटे बाद ही आ जाता है? नहीं ज़रूर नहीं है, वो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 24 घंटे बाद भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत छोटा सा वैक्सीन है, लगभग 1 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगता है जो आपको महसूस भी नहीं होता कि आपके कब लगा, ये आपके यहाँ पे लगता है। और मेरे को पहला लगा था 4/2/2021 में और ठीक उसके 1 महीने बाद 5/3/2021 को दूसरा वैक्सीन लगा। मेरी डोज कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी मैं मास्क लगाता हूँ और हैंड वॉश करता हूँ जब किसी अननोन एरिया में जाता हूँ। ओके, प्रिकॉशंस के लिए 2 गज की दूरी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोविड अब लोग ईजिली ले रहे हैं, इससे डर नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये चुनावों में नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जब साथियों ये आएगा, ये बहुत भयानक बीमारी है और इतनी खतरनाक है कि इसको डॉक्टर्स भी कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ये प्रिकॉशंस के लिए आपको लगा रहे हैं कोविशील्ड या कोई वैक्सीन। ओके, अच्छा जब आपको ये इंजेक्शन लगा तो ज़्यादा पेन तो नहीं, वैसे पेन हुई जैसे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ कि इंजेक्शन मेरे को लगा है। मतलब जितना नॉर्मल इंजेक्शन लगता है उसी तरीके से पेन? उससे भी बहुत कम है क्योंकि बहुत माइनर इसकी निडल होती है जो अंदर जाती है और पता नहीं चलता कि हमारे अंदर निडल गई है और 1 मिलीग्राम होता है, इसलिए एहसास नहीं होता कि हमारे अंदर वैक्सीन हुई है। अच्छा, और जब आपको इंजेक्शन लगा उसके बाद क्या जूस कोल्ड ड्रिंक कुछ पीने को दिया लिक्विड? हाँ, वो जूस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई प्रिकॉशंस ऐसा नहीं कि आप लेने का कुछ खा भी नहीं सकते, आप सब कुछ खा पी सकते हैं। ओके, अगर जूस वगैरह वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं मतलब जब इंजेक्शन लगता है या वैसे ही आपको? मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा था, इसलिए वहाँ पे हमें तो खुद प्रोवाइड कराया गया। कहाँ पे लगा था? प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ, प्राइवेट। वैसे गवर्नमेंट में ये सुविधा नहीं है, लेकिन आप अपना अपने साथ ले के जा सकते हो। कोई जूस ले लिया लिक्विड या कोई भी ऐसा मतलब ले लो कि अगर आपको इंजेक्शन लगे, थोड़ी घबराहट हो तो आप ले सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप तो कई करोड़ों लोगों को लग चुका है और धीरे धीरे जल्दी अगर ये कवर होगा इंडिया तो जल्दी फ्री होगा कोविड से। ओके, इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नज़र आया? अभी तक कोई साइड इफेक्ट मेरे को तो नज़र नहीं आया, लेकिन 1-2 केस हो सकते हैं जिनको कुछ पहले से कोई एलर्जी हो या कोई स्किन प्रॉब्लम हो जिससे उनको साइड इफेक्ट हुआ। किसी को स्किन एलर्जी हो जाती है, जैसे अपना बॉडी सिस्टम, क्योंकि सबका अपना बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम होता है। किसी को सूट नहीं भी किया हो तो 100 में 1-2% है, ज़्यादा नहीं है।
तो कईयों को सूट करता है, कईयों को नहीं भी करता है, तो अपना अपना लेकिन बॉडी आप सिस्टम होता है। बेझिझक लेकिन अगर आपको आधा घंटे का रेस्ट देते हैं वहाँ पर, आधे घंटे का रेस्ट नहीं उतने देते, वो प्रिकॉशंस में रखते हैं। Precautions अगर बाई चांस कुछ हो तो वो एकदम से कवर कर लेते हैं। कवर कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं कोई है। घबराने की बात नहीं है। आप अच्छा। खुशी से आप अपने अपने परिवार, अपने बूढ़े बुजुर्गों को सबको लगवाइए, क्योंकि ये हमारे देश की वैक्सीन है और हमारे देश बाहर विदेशों में भी दे रहा है। तो लोगों को, विदेशों को हमारी वैक्सीन पे भरोसा, तो हमें क्यों नहीं होना चाहिए, हमें उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो डोजेस कंपलसरी हैं? 2 डोज कंपलसरी है। पहली जब लगेगी उसके 28 दिन बाद दूसरी लगती है, लेकिन अगर आप लेट भी लगाएंगे तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, क्योंकि इनको बताया था, आपको किसी ने ये बताया टेक्निकल चीज़ है कि कि अगर आप पहली वैक्सीन एक के महीने के अगर मान लो 3-4 दिन लेट भी हो जाता है, और अगर आप ज़्यादा लेट होते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। बेनिफिट है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी वो डोज जो है वो उसमें गैप पड़ गया, तो कोई गैप होने से कोई इसका नुकसान नहीं है, बेनिफिट ज़्यादा है। ओके। और इसको लगाने के बाद आपको मास्क लगा के जरूरी घूमना है ना, कि मास्क बिल्कुल। लगाना है अगर ना? आप मार्केट ये जा नहीं रहे हैं, सोचो अगर कि आप वैक्सीन- मार्केट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आपको मास्क भी लगाना मास्क है। भी। और अगर किसी अननोन चीज़ को आप टच कर रहे हैं, किसी अननोन आदमी से आप हैंड शेक कर रहे सैनिटाइज भी हैं, तो करना। आपको सैनिटाइज जरूर करने। सैनिटाइज से बेटर है उसको आप लिक्विड से धोएं, सोप से धोएं, क्योंकि सोप ज़्यादा नहीं, सोप बेटर तो है। ठीक है, लेकिन जैसे बाहर हो कहीं तो सैनिटाइज कर सैनिटाइज कर लें, या लेकिन अपने घर हाथों आके को- सबसे पहले हाँ, हैंड वॉश hand साबुन wash। या सोप से जरूर करें। हाँ। और कोविड का इंजेक्शन लगाने से आपको दोनों ही डोजेस जब लगाई तो दोनों में ही फीवर आया था? जी नहीं, मुझे एक बारी भी नहीं आया फीवर, क्योंकि अच्छा। मैंने इंजेक्शन लगते के लगभग आधे घंटे के बाद ही मैंने डोलो 650 खा ली थी। हाँ। जो फीवर की गोली है, गोली। वो मेरे को किसी ने प्रेस्क्राइब किया था कि आप खा लो, अगर बुखार आएगा तो शरीर नहीं टूटेगा। तो मैंने आधे घंटे बाद वो गोली खा ली थी, इसलिए अच्छा। मुझे फीवर ना पहली बार आया ना दूसरी बार आया। और आप शुगर के मैं डायबिटिक भी हूँ, हो, लेकिन मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा डायबिटिक होने तो से। डायबिटिक पीपल यानी कोई डायबिटिक वालों को है, जरूरी है लगवाना, क्योंकि जरूरी है। डायबिटिक वाले तो अपनी- ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। हाँ, अपनी मतलब ह्यूमन बॉडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नहीं घबराना कि हमको डायबिटिक है तो नहीं लेना है। तो ये डायबिटिक है, इनकी हाई लेवल की डायबिटीज़ थी, जो कि अब धीरे धीरे वैसे कंट्रोल हुई है, लेकिन ठीक है, अभी भी डायबिटिक है, तो इन्होंने लगवाया है। तो अगर आप डायबिटिक हो कोई भी, तो आसानी से लगवा सकते हो और आपको कोई साइड इफेक्ट फील नहीं हुआ ना? कोई साइड इफेक्ट नहीं, उल्टा अपने अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग मेरे को और- महसूस हो रही है, क्योंकि जो भी मैं खाता हूँ इजीली पच रहा है और मेरे को खुद को अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इनको खांसी जुकाम बहुत जल्दी रहता है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब से कोविड लगा, टच वुड नज़र ना लगे, लेकिन तब से इनको ना खांसी जुकाम कम हो गई है। तो ये भी एक फ़ायदा मुझे महसूस हुआ है। तो मतलब कि कोविड का इंजेक्शन लगवाने से आपके कोई नुकसान नहीं है, ये तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, तो आप लगवा सकते हो। तो और कुछ बताओ? नो थैंक्स। ठीक है, फिर भी इंजेक्शन लगवाने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, सब सैनिटाइजर कुछ करना है और प्रिकॉशंस लेना है, 2 गज की दूरी, डिस्टेंस अपना पूरा रखना है। तो अब आप कुछ कहो? ठीक। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आप इस चैनल को कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरी सलाह अच्छी लगी या नहीं लगी। और कोविड का इंजेक्शन तो आपको लेना ही लेना है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी उसमें हो। इसको आप ढिलाई में मत लें, क्योंकि सरकार अगर इतना पैसा खर्च रही है तो हम सब लोगों की सेफ्टी के लिए खर्च रही है, और हमें भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।